दोस्तों आज चिन्नास्वामी के स्टेडियम में लखनऊ और बेंगलुरु के बीच सांस रोक देने वाला मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में अंतिम ओवर तक ये बता पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम चिन्नास्वामी में बाजी मारेगी। जी हां, आपको बताएंगे सांस रोक देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट, जहां पर कोहली के तूफान के बाद लखनऊ ने भी करारा जवाब दिया। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कोहली और डुप्लेसी में कौन है सबसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज? कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों जब टॉस की बारी आई तो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान लोकेश राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, ताकि बेंगलुरु की टीम को पहले कम स्कोर पर आउट करके उनके द्वारा दिए गए लक्ष्य को बड़े ही आसानी से चेज किया जा सके। लेकिन दोस्तों कप्तान राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले को बेंगलुरु टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज कप्तान फॉफ डू प्लेसिस और विराट कोहली ने पूरी तरह से शुरुआत में ही गलत साबित कर दिया। जी हाँ, आज ये दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही लखनऊ के गेंदबाजों की जमकर ठुकाई कर डाली। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज कप्तान फॉफ डू प्लेसिस और विराट कोहली तो आज डग आउट से ही सेट होकर आए थे। खासकर कोहली ने लखनऊ के गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया और पावर प्ले में ही तूफान मचाते हुए लखनऊ के गेंदबाजों की दम निकाल दी। दोस्तों पावर प्ले में सिर्फ कोहली का शो चला, उन्होंने ही अकेले लखनऊ की गेंदबाजी की कुटाई करी, जबकि दूसरे छोर पर डुप्लेसी कोहली के तूफान को देखकर सिर्फ सिंगल ले रहे थे। दोस्तों कोहली की सुनामी के चलते पावर प्ले में ही आरसीबी का स्कोर 56 रनों के पार पहुंच गया और पावर प्ले पूरी तरह से बेंगलुरु के नाम हो गया। दोस्तों पावर प्ले के बाद भी कोहली का तूफान रुका नहीं। कोहली ने अकेले ही लखनऊ के गेंदबाजों की बैंड बजाते हुए 35 गेंदों में अर्धशतक ठोककर चिन्नास्वामी के स्टेडियम में अपना लोहा मनवा दिया। दोस्तों विराट नाम के तूफान को लखनऊ का कोई भी गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। कप्तान राहुल ने अपने सारे पैतरे अपना लिए थे, लेकिन कोई भी कोहली को खामोश नहीं रख पाया। राहुल जिस भी गेंदबाज को लाते कोहली उनकी पिटाई कर देते। देखते ही देखते बेंगलुरु का स्कोर 10 ओवर में बिना विकेट गवाए 87 रन पहुंच गया था। कोहली 44 गेंदों में ताबड़तोड़ 61 रन जड़ चुके थे। दोस्तों कोहली तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर अमित मिश्रा ने कोहली को बाउंड्री किनारे कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ ही बेंगलुरु को 96 रनों पर पहला झटका लगा। हालांकि इससे आरसीबी को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ओपनर ने बेंगलुरु को शानदार शुरुआत दिला चुके थे। साथ ही कोहली के बाद एक और खतरनाक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी के लिए आ गए और उन्होंने भी लखनऊ को राहत की सांस लेने नहीं दी। जी हाँ, कोहली के जाने के बाद मैक्सवेल ने तो तूफान मचाया ही, साथ ही अब तक खामोश रहे डुप्लेसी ने भी बड़ा शॉट लगाते हुए अपने गियर बदल दिए। अब दोस्तों दोनों तरफ से लखनऊ के गेंदबाजों की कुटाई हो रही थी और सबसे बुरी धुनाई हुई रवि बिश्नोई की। जब 15 ओवर लेकर आए, बिश्नोई ने एक ही ओवर में 3 छक्के कूट दिए थे। इसमें से 2 छक्के डुप्लेसी ने जड़े तो अंतिम गेंद पर एक छक्का मैक्सवेल ने जड़कर 20 रन इस ओवर में बटोर लिए। दोस्तों आज चिन्नास्वामी के स्टेडियम में चौके कम छक्कों की ज्यादा बरसात हो रही थी। 18वां ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट की भी जमकर कुटाई हुई। इस ओवर में मैक्सवेल ने दूसरी गेंद पर चौका जड़ा, तो वहीं चौथी और 5वीं गेंद पर डुप्लेसी ने गगनचुंबी छक्का उड़ा दिया और अंतिम गेंद पर एक चौका जड़कर 30 रनों का बड़ा ओवर बना दिया। दोस्तों आज टॉस जीतकर बेंगलुरु को बल्लेबाजी देकर राहुल को बड़ा पछतावा हो रहा था, क्योंकि आज उनके गेंदबाजों की धुनाई फुटबॉल की तरह हो रही थी। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मैक्सवेल और डुप्लेसी की जोड़ी ने सिर्फ 44 गेंदों में 27 साझेदारी करके बेंगलुरु के स्टेडियम में तूफान मचा दिया था। दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने अंतिम ओवर तक बल्लेबाजी करी और आरसीबी के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। इस दौरान जहां कप्तान डुप्लेसी ने कप्तानी पारी खेलते हुए नाबाद 45 गेंदों में 5 छक्के की मदद से 79 रन कूटे, तो वही मैक्सवेल अंतिम ओवर की 5वीं गेंद पर बोल्ड आउट हो गए। लेकिन जाने से पहले 200 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 29 गेंदों में 6 छक्के उड़ाते हुए 49 रन कूट डाले, जिसकी वजह से बेंगलुरु की टीम 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 212 रन का पहाड़ लखनऊ के सामने खड़ा कर दिया। दोस्तों आज गेंदबाजों की ऐसी कुटाई होगी राहुल ने कभी नहीं सोचा था। हालांकि बदला लेने की बारी अब उनकी थी। ऐसे में अब देखना ही बड़ा दिलचस्प था, क्या लखनऊ आरसीबी के ऊपर पलटवार कर पाएगी या नहीं। ऐसे में दोस्तों रनों की बारिश करने के इरादे से उतरे लखनऊ के दोनों ओपनर काइल मेयर्स और केएल राहुल की जोड़ी आज अपनी टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए। बल्लेबाजों के बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों ने भी तूफान मचाते हुए पावर प्ले में ही लखनऊ को तहस नहस कर दिया। दोस्तों आरसीबी के लिए पहला ओवर करने आए सिराज ने पारी की तीसरी ही गेंद पर खतरनाक बल्लेबाज काइल मेयर्स को बोल्ड करके 1 रन के स्कोर पर लखनऊ को पहला झटका दे दिया। मेयर्स आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों पहली ओवर में विकेट खोने का दबाव लखनऊ के बल्लेबाजों पर साफ दिखा। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हुड्डा और राहुल के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। बेंगलुरु के दोनों गेंदबाज सिराज और डेविड वैली ने पूरी तरह से कसी हुई गेंदबाजी करी। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लखनऊ ने तीसरे ओवर में पारी का पहला चौका मारा। हालांकि ये चौका लखनऊ को राहत नहीं दिया, क्योंकि चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज वेन पार्नेल ने अपने पहले ही ओवर में दीपक हुड्डा और कुणाल पांड्या को आउट करके लखनऊ के खेमे में तहलका मचा दिया। जी दोस्तों, पार्नेल ने चौथी गेंद पर पहले तो दीपक हुड्डा को विकेट के पीछे कैच करवाकर हुड्डा की पारी का अंत कर दिया।
हुड्डा ने संघर्ष करते हुए 10 गेंदों में सिर्फ 9 रन ही बनाए। वहीं हुड्डा के बाद चौथे नंबर पर लखनऊ ने कुणाल पांडे को रन बरसाने के लिए भेज दिया, लेकिन पांडे ने कुणाल को खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया। अंतिम गेंद पर कुणाल को भी विकेट के पीछे कैच करवाकर एक ही ओवर में लखनऊ को 2 बड़ी झटके देकर पूरी तरह से दबाव लखनऊ के ऊपर डाल दिया। दोस्तों, इस 213 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की शुरुआत बेहद खराब रही। पावर प्ले में ही लखनऊ ने 3 विकेट गंवाकर पावर प्ले को बेंगलुरु के नाम कर दिया। हालांकि दोस्तों, कुणाल के बाद 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए स्टोइनिस ने आते ही बेंगलुरु की गेंदबाजों पर हल्ला बोला और ताबड़तोड़ बड़े शॉट खेलकर लखनऊ को दबाव से बाहर निकाला। दोस्तों, स्टोइनिस ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 30 गेंदों में 5 छक्का उड़ाते हुए 65 रन कूटकर बेंगलुरु के खेमे में खलबली मचा दी थी। अब यहाँ से लग रहा था लखनऊ की गाड़ी पटरी पर लौट चुकी है। तभी 11वें ओवर में कर्ण शर्मा ने स्टोइनिस को बाउंड्री किनारे शहबाज अहमद के हाथों कैच करवा कर लखनऊ को 99 रनों पर चौथा झटका दिया। स्टोइनिस ने 30 गेंदों में 65 रन बनाए। दोस्तों, स्टोइनिस के आउट होते ही मैच एक बार फिर से बदल गया। स्टोइनिस के जाने के बाद अब दबाव राहुल पर आ गया, क्योंकि वे सेट हो चुके थे और काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे। साथ ही दोस्तों, रन रेट भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे में राहुल 12वें ओवर में सिराज की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने गए, लेकिन सीधा कोहली के हाथों में मार बैठे। दोस्तों, राहुल आज काफी संघर्ष कर रहे थे। गेंद उनके बल्ले से लग नहीं रही थी। इसका खामियाजा लखनऊ को भुगतना पड़ा। राहुल ने 20 गेंद खेलकर सिर्फ 18 रन बनाए और 105 रनों पर लखनऊ की आधी टीम पवेलियन लौट गई। अब दोस्तों, यहाँ से लखनऊ की जीत मुश्किल नजर आ रही थी, लेकिन वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज निकोलस पुरन ने मोर्चा संभाल लिया था। पुरन ने आते ही आरसीबी के गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू कर दिया और 10 गेंदों में ही 30 रन बनाकर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ को जीत दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे।